पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी ने में असंख्य मृतकों को अंतिम संस्कार के लिए जिस पार्टी की सरकार लकड़ी तक मुहैया ना करा पाई, उसे पहले देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर जनता से वोट मांगने का उसे नैतिक अधिकार मिल सकेगा। ममता बनर्जी ने यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा को टीएमसी का समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही आह्वान करने आई हूं कि आप सब एकजुट होकर भाजपा को हराएं और सपा को जिताएं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देश को बचाने वाला चुनाव बताते हुए कहा कि देश को बचाने के लिए यह चुनाव सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए टीएमसी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इस चुनाव की अहमियत बताते हुए कहा, हमारी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं गोवा नहीं गई, मगर मैं उत्तर प्रदेश आई हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लड़ाई देश की इज्जत को बचाने की लड़ाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से भाजपा गई तो पूरे देश से चली जाएगी, इसलिए भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, अगर हम पश्चिम बंगाल में एकजुट होकर भाजपा को हरा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी एकजुट होकर भाजपा को हराना बहुत आसान होगा। तृणमूल नेता ने भाजपा के आज जारी किए गए घोषणा पत्र को जनता के साथ मजाक बताया। उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम भाजपा ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है या मैनिफेस्टो जारी किया। कोरोना में इतने लोग मारे गए जिन्होंने अंतिम संस्कार की लकड़ी तक नहीं मिली, और हाथरस में जो हुआ उसके लिए पहले भाजपा देश से माफ़ी मांगे, फिर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कोरोना संकट और किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में करती तो उन्हें खुशी होती। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का जहाज करार दिया। अखिलेश ने कहा, भाजपा का झूठ का जहाज इस बार उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ ममता दीदी को आज देखकर भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी।